बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आया हूं सतनाली आकर। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसा मिलता है, इतना उत्साह देखने को मिलता है, बड़े बुजुर्ग इतने प्यार से आशीर्वाद देते हैं और मेरे युवा भाई, मेरे नौजवान साथी, वो इतने हर्ष और उल्लास से मिलते हैं कि मन खुश हो जाता है। अब मुझे पता बाबूजी बार बार सतनाली क्यों आते थे। आपका हमेशा प्रेम, उनका प्रेम हमेशा सतनाली के लिए था। इस गांव में भी आई थी, इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया पहले, तो मेरा आना पहली बार हुआ है, इसलिए मैं अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों का इतना प्यार है, सिर्फ सतनाली का नहीं आपका भी उतना प्यार है। तो इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से कि आप समय निकाल के आए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, क्योंकि रिगरोता भी मेरा पहले आना हुआ नहीं है, तो पहली बार आना हुआ है, पर अब आना जाना लगा रहेगा। तो मैं सबसे पहले मंच पे उपस्थित श्री आत्माराम जी, श्री योगेश शास्त्री जी, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे मंच का, सवराम जी शास्त्री जी, रामचंद्र बाजवा जी, श्री देवकी नंदन जी, श्री शशिकांत जी, भाई आजाद शर्मा जी और जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज का मुख्य उद्देश्य आपके बीच में आने का एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है करनाल में, पुरानी सब्जी मंडी में आने वाली 5 तारीख को। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको आज उसका न्योता देने का था और मैं आपके बीच में उसको न्योता देने का कार्यक्रम आया हूँ ताकि आप सब भी इस कार्यक्रम को सफल बना सके, सक्षम बना सके और एक भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ के इस जन्मोत्सव को बहुत हर्ष और उल्लास से बना सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, वो सिर्फ एक समाज के या एक बिरादरी के नहीं है। तो मैं इसी मंच से आप सबके द्वारा भी 36 बिरादरी को ये निमंत्रण देना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में आए और हर्ष और उल्लास के साथ धूम धड़ाके से इस कार्यक्रम को मनाने का काम करें। देखिए, मुझे जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन जो रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी ने दिखाया था, इस रास्ते पे उन्होंने चलने का काम किया, जो पौधा उन्होंने लगाया था ईपीबीजी का, उसी तरीके से उसी रास्ते पे चलने का काम मैं भी करूंगा, आप लोगों के लिए करूंगा। मैं आपको एक चीज का आश्वासन देके जाता हूं कि भगवान का आशीर्वाद है, सक्षम बनाया है। मैं यहां से चुनाव तो नहीं लड़ रहा, लेकिन आपके जो भी काम कर सकता हूं, मेरी हिम्मत से भी जो ऊपर होगा वो भी करने का प्रयास करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, तो आपको पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए, गरीब आदमी की चिंता करनी चाहिए, अपने समाज की भी चिंता करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी की मदद नहीं कर सकते तो राजनीति में आना बेकार है, व्यर्थ है। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं प्रयासरत हूं कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं, कोई भी काम हो, जो भी मैं कर सकूं उससे बढ़ चढ़ के कोशिश करूंगा। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि लगभग 18 महीने पहले मैंने परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया करनाल के अंदर, और मैंने समाज के अंदर गया, समाज से बात की, मैं 22 के 22 जिलों में घूमा, मैंने समाज की भावना समझने की कोशिश की और जो भी विषय निकल के आए, बड़े बुजुर्गों से बात करके मैंने 13 डिमांडें सरकार के सामने रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और उन्होंने उनमें से 10 को पूरा करने का काम किया, उनको कार्यान्वित करने का काम किया मन से। तो लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबको है, सबको हक है अपनी बात रखने का। तो सही समय पे सही जगह पर
अपनी बात रखी जानी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हम शायद अपनी बात सही जगह पर सही समय पे नहीं रख पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो अब मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को, ये तो एक यज्ञ है, इस यज्ञ में आप सबकी आहुति डलेगी, आप सब आहुति डालिए ताकि ये कार्यक्रम सफल होए। और बाबूजी, पंडित जी विनोद शर्मा जी का न्योता लेकर आपके बीच में आया हूं पूरी आस से कि आप नाउम्मीद नहीं करोगे मुझे। बाकी तो मैं जरूर इतना कहूंगा कि जो जिस तरह का लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक बार चुनाव आता है, और चुनाव जब आता है तो हमारे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जो पक्ष है वो अपनी बात रखता है, जो सरकार में है वो अपनी बात रखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, उसका लेखा जोखा लेके लोगों के बीच में जाते हैं। और जो विपक्ष है वो अपनी बात रखता है, अपना मैनिफेस्टो लेके जाता है कि वो क्या करेंगे अगर वो ताकत में आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो वोट, कीमती वोट है, उसको सोच समझ के दीजिए, अपने विवेक से दीजिए, सही कारणों से दीजिए, क्योंकि आपकी वोट से सांसद चुना जाता है और फिर वो सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विवेक से, सोच समझ के, सही विषयों के ऊपर अपना फैसला करके अपनी वोट दीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य तय करता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, जब उनको भगवान ने सक्षम बनाया तो उन्होंने ताकत का सही इस्तेमाल किया और लोगों के, गरीबों के भलाई के लिए, 36 बिरादरी के भलाई के लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आया है, किधर से आया है। कोशिश ये रही कि लोगों की मदद कर सके। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि ये पद महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं सांसद हूं, हो सकता है कल ना हूं। मैं मुख्य अतिथि के तौर पे आपके बीच में नहीं आया हूं। आप ही का भाई और बेटा आप ही के बीच में से हूं, उसी तौर पे आपके बीच में आया हूं। किसी सांसद या मुख्य अतिथि के हिसाब से आपके बीच में नहीं आया हूं। और ये नाता बना रहना चाहिए, ये रिश्ता बना रहना चाहिए। ऐसे पद तो आने जाने हैं, बना रहेगा। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि पदों की कोई चिंता नहीं होती, आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। पंडित विनोद शर्मा जी ने जब ईपीबीजी का कानून लागू कराया तो एक एमएलए थे, पर उनकी नीयत साफ थी, उनको उनमें दृढ़ निश्चय था काम करने का लोगों के प्रति। तो मैं आपको भी वही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप हैं, फिर कुछ और है। मैं आपकी भावना समझता हूं, समाज की भावना भी समझता हूं, लोगों की भावना भी समझता हूं। आप भी मेरी भावना समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, आप समय निकाल के आए। और मैं एक और चीज का वर्णन करना चाहता हूं। मुझे हाल ही में अयोध्या जाने का मौका मिला, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, तो मुझे भी न्योता मिला था। और मुझे प्रत्यक्ष रूप पे भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, उस पूरे कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। बड़ा ही अलौकिक मौका था और बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला मौका था। जब हम उसके बाद वापस आए तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहां जिसका मैं एक सदस्य हूं राज्यसभा में, और मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि ये 36 बिरादरी की बात है। जब मेरा राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मुझे 36 बिरादरी ने वोट किया, सारी पार्टियों ने वोट किया, तब मैं इंडिपेंडेंट सांसद बन पाया। उसमें सहयोग सबका था। और इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में भी मैं 36 बिरादरी को न्योता दे रहा हूं। लेकिन हमारे समाज के लोगों का भी एक दायित्व बनता है, खासकर युवा पीढ़ी का और नौजवानों का, कि वो भगवान परशुराम जी की सीख, उनकी शिक्षा, उनकी जीवन, उनकी शैली क्या थी, उसको बढ़ाने का काम करें, उसको समझने का काम करें। भगवान परशुराम जी हमेशा गलत के खिलाफ थे और सही के साथ थे।
उनका अवतार अलग युगों में इसीलिए होता रहा क्योंकि वे हमेशा गलत के ऊपर कटाक्ष करते थे, लड़ाई करते थे और पराजित करते थे। हमारे यहाँ पर भी कभी कभी हमारे युवा भाई थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं और बात पे फरसा निकाल लेते हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है, जरूर चलता है, पर जब भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है तो खाली नहीं जाता। लेकिन उनकी शिक्षा के अंदर शस्त्र का भी ज्ञान है और शास्त्र का भी ज्ञान है, और वो ये कहते हैं कि बिना शास्त्र के ज्ञान के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होता। तो पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए शस्त्र का इस्तेमाल करने से। तो मैं अपने युवा भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला करें, ताकि हम किस तरीके से समाज के अंदर बदलाव ला सकें, ताकि हम किस तरीके से अपनी युवा पीढ़ी के लिए और काम कर सकें, अपने नौजवानों के लिए काम कर सकें, जिनको हम और नौकरियां और व्यवसाय के माध्यम दिला सकें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईपीबीजी का जो की त्रुटि रह गई और जो कमी रह गई, क्योंकि जब वो ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित हुआ तो लगभग 800 बच्चे रह रहे थे उसमें से। मुझे खुशी बोलने में कि लगभग 600 बच्चों की नियुक्ति हो चुकी है उनमें से। अब सिर्फ 200 बच्चे बचे हैं। उन 200 बच्चों की भी नियुक्ति बहुत जल्द होएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब तक नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं प्रयासरत रहूंगा, पूरे प्रयास करूंगा। तो मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आपकी भावना से अवगत हूं और मैं आपकी भावना समझता हूं और मैं आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। जो मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय परशुराम जी, जय हरियाणा, जय भारत।